कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़ सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। वजीर आजम कहते हैं कोरोना का फैलाव अब नहीं रोका जा सकता। कोरोना के पेश नजर अभी मजीद सख्त चैलेंजेस का सामना करना होगा। मुल्क लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। महदूद लॉकडाउन के लिए टाइगर फोर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब करते हुए मजीद कहा कि हमने मसाजिद खोली और टाइगर फोर्स ने SOPs को यकीनी बनाया, जिसकी वजह से वायरस मसाजिद से नहीं फैला। वबा से मुतल्लिक SOPs पर अमल की जरूरत है। बजट में बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इमरान साहब, आपकी हालत इनकार की वजह से मुल्क कोरोना के खिलाफ लड़े बगैर जंग हार रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा इमरान साहब, मुल्क की मईशत कोरोना से नहीं, करप्शन, नालायकी और नाअहली की वजह से तबाह हुई। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने इमरान खान के खिताब को कौम से मजाक करार दे दिया। कहा इमरान खान इस नाजुक वक्त में आवाम की जिंदगियां बचाने की बजाय जिद पर अड़े हुए हैं। वबा के फैलने का इल्म था तो लॉकडाउन खत्म क्यों किया? वज़ीर आज़म तकरीर से खिताब करते हुए कहते हैं कि अशराफिया ने जो है अपने फायदे के लिए इस मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया। उस तकरीर के कोई 3-4 घंटे के बाद दोबारा आकर बैठ के कहते हैं कि देखें, हमने जो लॉकडाउन लगाया था उसकी वजह से हमारे अमवात बड़ी कम हुई है। मुल्क के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती की गई, सिर्फ इसलिए कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की वाह-वाह क्यों हो रही है। सिंध असेंबली में सूबाई वजीर सईद गनी की विफाकी हुकूमत पर सियासी वार। कहते हैं इनका असल मसला कोरोना नहीं, सिंध हुकूमत है। वजीर आजम ने लॉकडाउन के खिलाफ बात की और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। वजीर आजम ने कहा अशराफिया ने अपने फायदे के लिए लॉकडाउन करा दिया। इनके बयान की क्लैरिटी दुनिया में और कहां मिलेगी? बोले पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा GDP ग्रोथ मनफी होने जा रही है। चीनी रिपोर्ट हुकूमत को ले जाएगी। वज़ीर आला सिंध को हक है फैसला करें मगर झूठ ना बोलें। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का सूबाई असम्बली से खिताब। GDA के हसनैन मिर्जा बोले सिंध हुकूमत ने अवाम से झूठे वादे किए। कोरोना वबा का फैलाव रोक कर ही बचा जा सकता है। सिंध को अब तक 18वीं तरमीम का इस्तेमाल नहीं करना आया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पंजाब की वज़ीर सेहत की तरह वज़ीर सेहत सिंध को भी मैदान अमल में नजर आना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने की रफ्तार में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,896 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 89,249 हो गई। एक ही दिन में 68 अफराद जाँ बहक। अमवात 1838 तक जा पहुंची। सिंध में 33,536, पंजाब में 33,144, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890 और बलूचिस्तान में 5,582 केसेस। अब तक 31,198 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। कौमी असम्बली और सेनेट के 6 अरकान को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। राय मोहम्मद मुर्तज़ा, सबीन रिजवी, अब्दुल अजीज़ खान में कोरोना वायरस की तस्दीक। मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल खान और शाह खालिद खान का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारर का भी टेस्ट मुस्बत निकला। हुकूमत बाजारों और मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 158 दुकानें, 11 सनतें और 232 गाड़ियां बंद। खैबर पख्तूनख्वा में 35 दुकानें, 82 सनतें और 82 गाड़ियां बंद। बलूचिस्तान में 699 दुकानें, 82 सनतें और 82 गाड़ियां बंद कर दी गईं। इस्लामाबाद इंतजामिया का मज़ारात, जेम्स और ब्यूटी पार्लर्स दोबारा बंद करने का हुक्म। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी बारे पाक निगहबान ऐप लॉन्च कर दी।
वज़ीर आला पंजाब का बाज़ारों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहते हैं SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रहीम यार खान, रोजान, सादिकाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। टिड्डी दल से फसलों को पहुँचने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। उधर वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल कहते हैं कोई भी दुकान 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी। ताजिर मास्क फराहम नहीं कर सकता तो दुकान बंद करके घर चला जाए। ये ऐवान जो है वो इस मुल्क बीमारी के फैलने के दौरान जो है वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है अवाम को लीड करने के लिए। हम खुद अपनी जान की बात नहीं कर रहे, जब हम घर जाते हैं तो ये वबा फिर हम अपने बाल बच्चों के लिए और अपने ख़ानदान के लिए भी उनकी जानों को भी खतरे में डाल देते हैं। कोरोना से सेहतयाब होने वाले स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। स्पीकर ने कहा मैंने ये तकलीफ भुगती है, अरकान फासला रखें। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ की भी अरकान से SOPs का ख्याल रखने की अपील। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हर मसले पर हुकूमत का पॉलिसी बयान आना चाहिए। स्पीकर असद कैसर का तजावीज़ से इत्तेफाक, पीर को तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत होगी। मौलाना असद महमूद बोले दुआ है कि मुल्क को कोरोना से निजात मिले। ऐवान में रुकने कौमी असम्बली मुनीर औरंगज़ई की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी। चीनी कमीशन रिपोर्ट समेत हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर ऐवान की कौमी असम्बली अपोजिशन को पेशकश। कहा यह चीनी कमीशन रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही की वजह से कौम के सामने आई। जितने इशूज़ पर अपोजिशन बात करना चाहती है हम तैयार हैं। 5 इशूज़ पर 5 वज़ीर तो जवाब देंगे। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि त्यारा सानहा पर बात होनी चाहिए। हक़ाइक़ से ऐवान और कौम को आगाह किया जाएगा। असद उमर ने क्या कहा था? उसने ये कहा था मैं हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूँगा, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। इमरान खान ने यह कहा था कि ये अपनी मिलें फाउंड्रियाँ चला लेते हैं, ये मिलें हम चला के दिखाएंगे। अब क्यों नहीं चला के दिखा रहे? सेनेट इजलास में वफाकी वजीर हमाद अजहर की स्टील मिल्स के मुलाजमीन फारिग करने की तस्दीक। कहा स्टील मिल्स के कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद निजकारी की जानिब जाएंगे। लीगी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले ये हर बात का जिम्मेदार साबिक हुकूमतों को गर्दानते हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा इमरान खान का दावा था कि स्टील मिल्स को हम चला कर दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन फारिग करने का केस 9 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्टील मिल्स इंतजामिया समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहबाज शरीफ करप्शन का जवाब दें, जाती हमले ना करें। इमरान खान आपसे हिसाब लेंगे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आपका बेटा, दामाद, भाई और भाई के समधी मफरूर हैं। सिंध हुकूमत भी कारकर्दगी पर तवज्जो दे, बयानबाजी पर नहीं। वजीर आजम शिकायत पोर्टल पर सबसे ज्यादा शिकायत सिंध से मौसूल हुई हैं। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। शहरी एक पंप से दूसरे पंप तक ख्वार होने लगे। ज़्यादातर पंप्स पर पेट्रोल की जगह हाई ऑक्टेन पेट्रोल की फरोख्त। लोग महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें। दूसरी जानिब तर्जुमान PSO के मुताबिक तमाम पेट्रोलियम मसनूआत के तसल्ली बख्श ज़खायर मौजूद हैं और PSO के पंप्स पर पेट्रोल की तरसील भी जारी है।
ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद महंगे दामों हाई ऑक्टेन की फरोख्त का नोटिस ले लिया। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक कीमत में कमी के लिए कंपनियों से बात की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद हाई ऑक्टेन की कीमत में मुनासिब कमी की हिदायत कर दी गई। हाई ऑक्टेन की कीमतें डीरेगुलराइज होने की वजह से कंपनियां खुद मुकर्रर करती हैं। नए माली साल के वफाकी बजट के लिए काबिल रसाई अहदाफ तजवीज़। दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए GDP तरक्की का हदफ 2.3% मुकर्रर, ज़राअत का हदफ 2.9% मुकर्रर किया गया है। उधर अप्रैल से जून तक FBR के रेवेन्यू में 700 से 900 अरब रुपए कमी का खदशा। वजारत खजाना के मुताबिक FBR का टैक्स रेवेन्यू 3,905 अरब रुपए तक गिर सकता है। कोरोना बहरान के बाइस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। वज़ीर आज़म की आइंदा माली साल में काबीना डिवीजन के मातहत इदारों के अखराजात कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुश्किल माली मामलात के पेश नज़र किफ़ायत जारी मुहिम को यकीनी बनाया जाए, ज़ायद अखराजात में हर मुमकिन हद तक कमी लाई जाए। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन की जानिब से तजवीज़ करदा बजट पर नजर सानी की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने मेयर इस्लामाबाद की 90 रोज़ा मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। शेख अंसर अजीज मेयर इस्लामाबाद के ओहदे पर बहाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शेख अंसर अजीज की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने बारे आगाह किया। कहा, हुकूमत की हिदायत की रोशनी में अदालत के बयान दे रहा हूँ कि मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लिए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी गई। टिड्डी दल के तदारुक के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। 1125 टीमें 47 अजलाओं में मौजूद। टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोशां। तर्जुमान NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,57,000 हेक्टेयर रकबा का सर्वे, 3,600 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 67 लाख से तजावुज कर गई। 3,93,000 से जायद हलाकतें। यूरोपीय यूनियन का रुकन ममालिक से लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा। सऊदी अरब में SOPs के तहत नमाज जुमा की अदायगी। जद्दा में कल से फिर कर्फ्यू लगाने का ऐलान। अमेरिका में 19,24,000 से जायद मरीज। अमवात की तादाद 1,10,000 से बढ़ गई। ब्राजील में 6,15,000 कोरोना मुतासरीन। हलाकतों की तादाद 34,000 से जायद। साबिक फास्ट बॉलर शैब अख्तर की साइबर क्राइम विंग FIA में अदम पेशी। FIA की जानिब से तलबी का एक और नोटिस भिजवाने का फैसला। FIA के मुताबिक विक्टर शैब अख्तर को तफज़ुल रिजवी की दरख्वास्त पर तलब किया गया था। ज्यादा मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक SOPs पर अमल की जरूरत है। टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महदूद लॉकडाउन के लिए टाइगर फोर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना ने फैलना है, इसको रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो इसका नुकसान गरीब लोगों को होगा। ये मुल्क अब लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। कोरोना ने फैलना है, ये कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते हम। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। इमरान खान ने मुल्क में लॉकडाउन को लेकर आइंदा की हिकमत अमली का इंदिया दे दिया। टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब में वज़ीर आज़म ने मसाजिद से मुतल्लिक भी बात की। और हम वो वाहिद मुल्क थे मुसलमान दुनिया में जिसने फैसला किया कि रमज़ान के दौरान हम तरावियाँ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी मस्जिदें खुली रखेंगे। और हमने फिर ये फैसला किया कि लेकिन हम मस्जिद जब खुली रखेंगे तो वो SOPs के मुताबिक जो भी जाएगा मस्जिदों में तो उसको उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। मस्जिदों के अंदर से कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई, यानी इस तरह की जो कोरोना लोग समझ रहे थे पहले, नहीं फैली।
इमरान खान ने लॉकडाउन के बायस टैक्स कलेक्शन में कमी और बजट में दरपेश मुश्किलात का भी बताया। हमें अब तक 800 अरब रुपए का हमारा जो टैक्स है उसके अंदर कमी आई है, क्योंकि बिजनेस बंद हो गई, हमारा